मैं आज से करीब 23 साल पहले की बात बताऊं आपको। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मुझे किसी ने ऐसे ही बुलाया प्रार्थना के लिए, बोले आइए हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। अच्छा, मैं बचपन से गुरु खोज रहा था, गुरु कहाँ छुपा। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु मिले न मोक्ष, बिन गुरु लखे न सत्य को, बिन गुरु कटे न दोष। मैं गुरु खोज रहा, अपने पिताजी से पूछा। हमारे यहाँ बाबा लोग आते थे, खूब महात्मा लोग, हम लोग ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग। मेरे पिताजी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर थे, माँ मेरी प्रिंसिपल रही, और पिताजी मेरे दानी स्वभाव के, बड़े भक्त स्वभाव के, बड़े योगी स्वभाव के। और हमारे यहाँ तांता लगा रहे, रात रात को बाबा स्वामी लोग आए, झुंड आ जाए, सबके लिए रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था होती थी। मेरे को याद है, बड़ा छोटा था, एक बाबा जी आए, मेरे घर में कोई नहीं था, क्योंकि सबको पता था पंडित जी का स्थान है, वो ऑफिसर है, वहां कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा, घर में कोई नहीं, मैं अकेला, मैं पांचवी कक्षा, चौथी कक्षा में था। एक बाबा जी आए, बोले अलख निरंजन। मैं बाहर निकला, मेरे सब भाई बहन स्कूल में, पिता माता सब ऑफिस में, मैं अकेला। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया, मैं बाहर निकला, देखे तो बाबा जी खड़े, उनका मध्य प्रदेश बहुत बड़ा। ललक निरंजन, मैंने कहा बाबा जी। अच्छा, मेरे पिताजी का आदेश था, कोई भी मांगने आए उसको 1 लोटा भर के चावल देना। हमारे जहाँ गाड़ियां खड़ी होती थी, वहां पर हम एक ड्रम, बड़ा ड्रम में भर के चावल रखा और एक लोटा रखा, बड़ा सा 2 किलो का। हमने जल्दी से डुबाया, बाबा जी को देने के लिए गए। बाबा जी बोले हट। मैंने कहा क्या चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और मोती बना दिए। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सुंदर, और कुछ दिखाओ। उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे को कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है, और दिखाने के लिए बोल रहा, और दिखाइए। तो उन्होंने उसको ऐसे किया और अंगूठी बना दिया, अंगूठी में चला गया वो। मैंने कहा अरे बहुत सुंदर, और दिखा। बोले अच्छा दे 50 रुपए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बाबा जी, आपने मिट्टी से मोती बनाया और मोती से अंगूठी बनाए, अब एक काम करो 50 रुपया भी बना लो। तो तुम तो नहीं कर लेते वो भी कर लो। ईश्वर इन बातों में नहीं है, इन नौटंकियों में नहीं है। ईश्वर एक अलग कहानी है, एक अलग बात है। ईश्वर जिंदगी के रूपांतरण में है। God is existing in the life transformation, transubstantiation। जब उड़ाव पुत्र लौट के आता है, ये चमत्कार। एक व्यक्ति जब हृदय परिवर्तन करता है, स्वर्ग में नगाड़े बजते, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। ये है ईश्वर की इच्छा। लोग आए, बोले आपके नाम से, आपको पता है चेले आए बड़े आनंद से, बोले गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। Demons are subject unto us in your name। हम आदेश करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। क्या बात, लोग ठीक हो रहे हैं गुरुजी, पावर आ गया, पावर 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 बह रहा हमारे हाथ से, पावर के लिए दीवाने। आजकल लोग दौड़, मैं एक चर्च में गया, बड़ी भीड़, खूब भयानक भीड़, जिसको छू वही गिर रहा। मैंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, जिसको छू। फिर एक बच्ची धीरे से बोले बाबा जी हम भी गिर जाएं क्या। गिरने वाली है आत्मा, पता नहीं क्या गिर रहे हैं। अहंकार गिराइए, आपका अहंकार गिरना चाहिए, शरीर तो छोड़ो, अहंकार गिरना चाहिए। बोले प्रभु यीशु महाराज। चेले आए बड़े आनंद से, बोले गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। आपको पता है प्रभु ने कहा इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है, इस कारण आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए। Your names are written in the book of life। यह है आनंद का विषय। प्रभु मेरे लिए अनंत काल का जीवन है। अरे एक बात बताइए, क्या है अचीवमेंट, क्या है अचीवमेंट। हेलो, पूरी दुनिया पालो, अपने प्राण को खो दो, कुछ नहीं है यार। अपन मिट्टी में मिल जाना कल, कुछ नहीं है, सब यही धरा रह जाना। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है एक सुंदर आख्यान है, मत्ती अध्याय 26 के 6वें श्लोक में। प्रभु यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में जाते हैं। अच्छा, वो शिमोन कोढ़ी एक है कोढ़ी, उसके घर में खाना खा रहे। एक औरत आती है, बहुमूल्य जटामासी लेके उस सिर में उड़ेल देती है उनके, और जैसे उड़ेलती है चेले बोलते हैं इसका सत्यानाश क्यों। गुरुजी कहते हैं अरे इसको मत सताओ। डिसाइपल्स वर इंडिग्नेंट, नाराज हो रहे, इसको बर्बाद क्यों कर दिया, इसको तो बेच के गरीबों को दिया जा सकता था, इससे कुछ अच्छा किया जा सकता था, इसका सत्यानाश क्यों कर दिया। प्रभु कहते ना 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 ना, इसको कुछ मत बोलो, इसने बड़ा सुंदर कार्य किया है, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए, इसने
इसने मेरे गाड़े जाने के लिए, इसने मेरे अंतिम संस्कार के लिए ये संस्कार पूरा कर दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। हालेलुया। ये है अचीवमेंट, ये है अचीवमेंट। ईश्वर के साथ स्मरण होने लग जाओ, यह है उपलब्धि। हमारी सारी उपलब्धियां यही रह जानी है। हालेलुया। क्या लेके जाएंगे? उस औरत को समझ में आया कि मेरी जिंदगी का सबसे मूल असबाब तो ये है। भक्त अपने भगवान के हृदय को जानता है, उसको एहसास हुआ कि ये आखिरी है, ये आखिरी। एहसास हो जाता है, एहसास होता है। आत्मा जानती, आत्मा को सब पता है। शरीर भले ब्रह्म में हो, आत्मा जानता है। आपको पता है, उस औरत को लगा क्या कर दूं, अपने गुरु के सिर पर ही उड़ेल दिया। हालेलुया। सिर पर ही उड़ेल दिया, और जैसे उड़ेला, चेले नाराज हो। संसार नहीं समझेगा, ये टक 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 जो चलता है ना, ये संसार, इसको कुछ नहीं समझ। एक पल में दूसरा, दूसरे पल में तीसरा, तीसरे पल में चौथा, ये भाग रहा है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये नहीं पकड़ पाएगा ईश्वर को, ये खुद ही कंफ्यूज है। हालेलुया। न समझ पाए हो। लेकिन वहां पर एक औरत है जो समझ रही है। आपको पता है, हमारा एक और कांटा है, हमारा एक कांटा और है, जो जो कैसा है, जो ईश्वरी कांटा हमारे अंदर है। आपने गौर किया? ईश्वरी कांटा हमारे अंदर है। कभी कभी वो भाव बढ़ता है आपके अंदर, देने का, लुटाने का, माफ करने का। अद्भुत अद्भुत भाव बढ़ता है। ईश्वरी स्वभाव, वो कांटा है। और एक और स्वभाव हमारे अंदर, शैतानी स्वभाव। कभी कभी अपने आप को देखना गौर से, आपको लगेगा ये मैं हूं, ये मैंने किया। कभी कभी अपने आप को देखिए कैमरे में, अपनी वीडियो देखिए, तो अपने आप को आपको हंसी आएगी कि हम ही। कभी बड़े भाव से आपने चढ़ा दिया 500 रुपए, थोड़ी देर बाद पछताते हैं कहां से चढ़ा दिए। आपको पता है, आप 5 रुपए के पीछे लड़े मरे जाते हो। आप देखना आप कैसे लड़ते हो, कभी कभी क्रोधित हो जाते हो। आपकी वासना को देखिए, आपको हैरानी लगेगा, आपको लगेगा शैतान तो हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। हालेलुया। ये तीनों कांटे आपके अंदर विराजमान है। किसको भोजन कराते हो, किसको मोटा कर रहे हो? शरीर का स्वभाव है, बैठे बैठे निराश हो जाएगा, बैठे बैठे दुखी हो जाएगा। हम कहां से आ गए दुनिया? एक स्वभाव है शैतानी, क्या उसको खाना खिलाना? और एक स्वभाव है ईश्वरी, क्या उसको खाना खिलाना? उसको मोटा करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु वहां बैठे, उस औरत ने उड़ेल दिया। और प्रभु क्या कहते हैं, इस पर नाराज ना हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। हालेलुया। अमर होगा। किसको खाना खिलाना? ईश्वरी स्वभाव को। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक काम करिए आप लोग, एक सेकंड दूंगा आपको, एक सेकंड दूंगा, ठीक है? एक सेकंड दूंगा। एक नंबर सोच लीजिए फटाक से, बस हो गया। मैक्सिमम लोगों ने 7 नंबर सोचा। हालेलुया। हेलो। अच्छा, एक काम करिए, एक फूल सोचना, फूल फूल सोच लीजिए, एकदम फटाक से, खत्म टाइम। अरे सबने मैक्सिमम गुलाब सोचा, गुलाब। ताली बजा रहे थे। समस्या सबकी एक ही जैसी है। हेलो, सांस कौन कौन ले रहा, थोड़ा एक बार देखो। सांस सब ले रहे हैं, कोई ऐसा है जो सांस ना लेता हो? सब सांस ले रहे हैं, सब में जीवन विराजमान है। आपको मैं एक बात बता दूं, हर व्यक्ति को उद्धार करता चाहिए, हर व्यक्ति को मुक्तिदाता की जरूरत है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आज मैंने जब कहा ना, मेरे घर में बाबा लोग आ रहे, स्वामी मेरी बड़ी इच्छा थी कि उद्धार करता कहाँ है, वो गुरु कहाँ मिलेगा, वो कहाँ है वो गुरु जिसके बारे में मेरा ग्रंथ कहता है, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु कहाँ मिलेगा, कहाँ छुपा हुआ है? मैं बहुत इच्छा उसको देखने की, जानने की। आपको पता है, मेरे पिता से मैंने बहुत जिद की, तो पिता ने कहा मैं तेरा गुरु। मैंने कहा पिताजी आप मेरे गुरु नहीं बन सकते, गुरु तो कह रहा है गुरुर ब्रह्म, ब्रह्म ही गुरु है, आप नहीं। तो
पिताजी को बड़ा खराब लगा। मैं पीछे पढ़ा रहा तो उन्होंने कहा मैं तेरे को तंत्र साधना सिखाऊंगा, तू अपना गुरु खुद बन जाए। अच्छा, मैं गुरु खुद बन जाऊंगा? हाँ, तंत्र साधना। उन्होंने मुझे सप्तसती साधना सिखानी प्रारंभ की, और मैं वो साधना, और मैं उस समय 7वीं कक्षा में था, बहुत छोटा यंग, और वो साधना बड़ी शिद्दत से की मैंने 7 दिन। और जब मैं साधना कर रहा था रात के 2 बजे, मुझे मेरे कमरे में ऐसा लगा कोई है, और मैंने अपना कंबल हटा के देखा तो क्या देखा, मेरे पैर के पास एक औरत बैठी हुई, और उसका पूरा ये नीचे स्त्री बिल्कुल श्रृंगार किए हुए, और उसका मुंह सुअर के जैसा। उसको देख के मैं बेहोश हो गया, बेहोश। होश ही नहीं। उसके बहुत समय बाद जब होश आया, बीमार था, काफी दिन लगे ठीक होने में, लेकिन जब मैं ठीक ठाक हुआ तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो चीजें मेरे पिता मुझे सिखा रहे थे उसका उस ईश्वर और सत्य गुरु से कोई लेना देना नहीं। मैं उस दिन उनकी शिक्षा से मुक्त हो गया, लेकिन मेरे दिल में तमन्ना थी, इच्छा थी कि यार गुरु कहाँ है। ढूंढ रहा था, मैं खोज रहा था, और खोजते खोजते मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेरिट लिस्ट में आया शहडोल मध्य प्रदेश में। मेरा एडमिशन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। दिल्ली पढ़ने के लिए गया, और जब मैं दिल्ली गया, पहले दिन कॉलेज गया, मेरा कॉलेज बड़ा खराब, मुझे अच्छा ना लगे। वहां बदमाशी, गाली गलौज, गैंग, नशा, दुनिया भर की चीजें, वो मेरे हिसाब का नहीं। मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, मुझे लगा भाग जाऊं वहां से, लेकिन मेरे माँ बाप ने बड़ी इच्छा से मुझे वहां पढ़ने के लिए भेजा था। मैं वहां जाने लग गया। जब मैं कॉलेज गया, मुझे सीनियर लोग मिले, मेरा हाथ पकड़े, बोले चल हमारे साथ, तेरे को तू बिल्ली जैसे घूमता है, तेरे को शेर बनाएंगे। शेर बना देना? अच्छा, आप तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। अमृत रस क्या होता है? उन्होंने मुझे शराब पिलाई, पहली बार मैंने शराब पी, और उन्हीं के जैसा कुछ दिन बाद हो गया। धीरे धीरे बाद उनका बाप बन गया। मेरे आदेश की मेरा कोई काम नहीं हुआ। वो खतरनाक, एक बड़ा धार्मिक सज्जन, प्रेमी प्रवृत्ति का एक सज्जन लड़का, और मैं वहां दिल्ली पहुंच के एकदम जो है तांडव करने वाला व्यक्ति बन गया। अब मेरे कॉलेज में जैम सेशन प्रोग्राम चल रहा था। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर और जस्सी, बड़े बड़े गायक आए हुए थे, और मैं एनएसयूआई में था, और इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो रहा था। मैं 3 सालों में बड़ा नाम हो गया कॉलेज में मेरा, उधम करने में, ये वो, लाइट बल्ब तोड़ने में आगे, और मैं इलेक्शन के लिए भी खड़ा होने लगा। आपको पता है, हमारे कॉलेज में जब ये प्रोग्राम चल रहा था, मैंने देखा दूर में कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं। वो धीरे 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 वो भीड़ में प्रोग्राम में वो मेरे पास आए, बोले ये आपका गैंग? मैंने कहा हाँ। बोले आप हमारे यहाँ आइए, प्रार्थना होती है। मैंने कहा ये प्रार्थना क्या होती है? हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना क्या चीज? अच्छा, उसने कहा, उन लोगों ने कहा आइए कभी। उन्होंने हमारा एड्रेस, मेरा एड्रेस ले लिया, लेकिन मैं भूल गया। 2 सप्ताह बाद उन्हीं में से एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया, रविवार का दिन, 8:30-9 बजे सुबह सुबह, और मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, वो व्यक्ति सामने, और मैंने उनको पहचान लिया कि मैं उनको कॉलेज प्रोग्राम में मिला था। उन्होंने कहा आइए हमारे साथ, आपको घुमा के लाते हैं, आज हमारे यहाँ प्रार्थना है। मैंने कहा ठीक है, और कॉलेज की छुट्टी थी, मैं चला गया। और जब मैं वहां गया, वहां बैठा, आपको पता है वहां पर एक गीत बज रहा था इंग्लिश में, क्योंकि सारे 200-250 कॉलेज के स्टूडेंट लोग थे वो, और वहां गीत पहला बज रहा था। शब्द मुझे सुनाई दिया, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले ईश्वर के राज्य की खोज कर, सब मिल जाएगा। सब एक ऐसा गीत है, मुझे नहीं समझ में आया। थोड़ी देर बाद सारा कुछ खत्म हुआ, लोग आपस में मिलने लग गए, कोई चाय ला रहा, कोई कॉफी ला रहा, कोई स्नैक्स ला रहा, कोई बिस्किट, कोई कुछ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इतना प्यार, इतनी चेहरे में उन लोगों की करुणा, दया। मुझे लगा यार काश मैं इनसे पहले मिल लेता तो मैं इतना बर्बाद ना होता। मेरे कॉलेज में गाली दे दे के बात करते, इनके चेहरे में कितनी शांति है। कौन है ये लोग? मेरे मन में ऐसे भाव आया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे मन में ये भाव आया कि ये कितने अच्छे। तो मैं ये सोच ही रहा था, वहां पे एक सज्जन मेरे को देख रहे थे, मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे से कहा आप पहली बार आए? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ये आपके लिए गिफ्ट है, ये बुक मैं 23 साल से अपने हाथ में लेके घूम रहा हूँ। बोले ये आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा क्या है ये? बोले पढ़िएगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मैंने ये बुक ली, अपने घर में आया, कमरे में जहां मैं रहता था, और आपको पता है मैंने उस पुस्तक को चाहा कि मैं पढ़ लूं। शाम का समय, मैंने कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। सुनिएगा इस बात को, मैंने इस पुस्तक को खोलना चाहा, और जैसे मैंने इस पुस्तक को खोला, मेरे सामने एक चादर आ गई काले रंग की। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या चीज? मैं तुरंत इसको फेंका किनारे। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या? अच्छा, मुझे लगा मैं ठीक ठाक तो हूँ, कोई नशा भी नहीं है, क्या हो गया, ये क्या चीज थी? फिर मुझे लगा कि एक बार देखो फिर से,
फिर मैं धीरे से गया, फिर मैंने इसको उठाया और फिर से मेरे अंदर जागी इच्छा की पढ़े। जैसे मैं खोला फिर से वो चादर आई सामने, मैंने पटक दिया किनारे। 3 बार ये हुआ। अब मैं समझ गया कि कोई जादू टोना वाली पुस्तक पकड़ लाए अपन। अब डर लगे, फेंक भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पंडित ब्राह्मण समाज में धर्म ग्रंथों को मेरे को लगा जो भी भाई जादू टोना टोटका की जो भी पुस्तक है फेंके तो कहीं और आफत ना आ जाए। पूरी रात नींद ना आई, मैं पलटता रहा यहाँ वहां और घबराहट, लेकिन एक आग जैसा दिल में जले, खोल तेरे लिए। अब मैं खोलूं, बोलता हूँ तो कुछ और आता है सामने, खोल तेरे लिए। अब मैं असमंजस, रात भर नींद आए, ठंडी का समय, पसीना पसीना, और मैं भोर में उठा, इस पुस्तक को उठाया, पन्नी में डाला, डर के मारे कहीं लपट न जाए कुछ। फिर भागा और भागा उस आदमी के पास जिसने मुझे दिया था। उनका एड्रेस मुझे कभी नहीं भूलता, वो एड्रेस ने मेरी जिंदगी का एड्रेस बदल दिया। 16 नंबर 4th फ्लोर एसएफएस फ्लैट, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा एड्रेस। मैं वहां घंटी बजाया, जैसी घंटी बजाया वही व्यक्ति खड़ा जिसने पुस्तक दी। मैंने कहा सर ये रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। बोले अरे क्या हो गया? मैं पसीना पसीना। वो जान गए कि इसको कुछ परेशानी हो रही। उन्होंने कहा अंदर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने कहा सर ये क्या चीज है? उन्होंने बात टाल दी, बोले आप पानी पी लीजिए, चाय पियेंगे? उन्होंने पूरी बात टाली, मेरा मन ठीक कर दिया। मैंने धीरे से पूछा क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा एक बड़ी सुंदर कहानी है इसके अंदर। मैंने कहा कौन सी कहानी? बोले आज से कई वर्षों पूर्व शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के परमात्मा के 3 सच्चे भक्त थे। राजा ने उनकी भक्ति के कारण उनको अग्नि में डाल दिया और चौथा पुरुष आया, उनको बचा लिया। बोले आप बताओ ये चौथा पुरुष कौन है? मैंने कहा सर दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ और पहली बार इतनी लंबी कहानी सुन रहा हूँ, आप बताइए कौन है, आप बताइए। बोले नहीं नहीं आप गेस करो, आपके मन में क्या भाव है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। उन्होंने कहा और बड़े गहरे भाव से कहा, बोले इस प्रभु का नाम यीशु मसीह है। जैसे उन्होंने कहा मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ये कौन सी खेत की मूली कब पैदा हो गई? उन्होंने बड़े भाव से कहा, बोले ये इस घटना के बाद पैदा हुए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। उन्होंने कहा ये इस घटना के बाद पैदा हुए। मैंने कहा ऐसी कैसे हो सकता है? बोले ये सच्चे गुरु हैं, ये सर्वोपस्थित हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही, 1 सेकंड में मेरे को कोई मेरे बचपन में ले गया। और फिर वापस मैं अपने पिताजी के पास खड़े होकर बोल रहा हूँ, पापा जी, पिताजी, मेरे को गुरु चाहिए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। परम पिता, मैंने कहा पिताजी मुझे गुरु। मैं वो 1 सेकंड में वापस आ गया और मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ क्या। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? 1 सेकंड में मुझे कोई वहां ले गया वापस। मैं उनसे कहा सर मुझे इनके बारे में बताइए, इनका कोई कनेक्शन है मेरे से? 8 घंटे मेरे को उन्होंने यीशु जी की गाथा सुनाई, 8 घंटे बैठ के, कि कैसे प्रभु यीशु इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए और ये पूर्ण अवतार है, सृष्टि के सृजनहार है, आदि ब्रह्म। मैं हैरान। और ये वही चीज थी मैं जो बचपन में अपने पिताजी से पूछता था और मैं रोया जा रहा हूँ, रो रहा हूँ। खैर मैं उस व्यक्ति से रोज मिलने लगा, डेली मैं मिलने लगा उनसे और रोज मिलने लगा। मेरे अपने आप सारे गंदे विचार खत्म होने लग गए, मेरी आदतें बदलने लग गई और मेरी जिंदगी की गाड़ी ने यू टर्न ले ली, एकदम यू टर्न। आपको मैं बता दूं प्रियो, 40 दिन से भी ज्यादा मैं इस व्यक्ति से मिला और मुझे एक बात छू गई, एक बात। अच्छा मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा, अभी पढ़ता था वो चादर अभी भी आ रही है। तो मैं उस भैया के पास जाके बोलता था कि सर मैं आपके कक्ष के बर्तन धो दूंगा, आपकी कुर्सियां साफ कर दूंगा, आप मुझे इस गुरु की कहानी सुनाइए। और वो कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता है, जैसे कोई हृदय को मांझ रहा है, हमारे हृदय की शुद्धिकरण कर रहा है। आपको बताएं प्रियो, एक बार जोर से जयकारा, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, एक आख्यान उन्होंने बताया यूहन्ना अध्याय 13 में, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते। एक ऐसी बात जो मेरे समाज में कोई गुरु नहीं करेगा। हालेलुया। मैं घंटों रोता था, मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था, इसी को तो मैं खोज रहा था। मेरे सामने वो खड़ा, आपके पीछे चल रहा। अब समय बीता, उन्होंने कहा कि उन्होंने जिनके पास में जाता था उन्होंने कहा कि एक प्रभु के दास आ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे। मैंने कहा ये पवित्र आत्मा क्या? पवित्र आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट। मैंने कहा हॉली? मेरी बहन लोग नेल पॉलिश स्पिरिट से हटाते हैं। मैंने कहा ये हॉली स्पिरिट है।
कुछ हटाएगा। अब जो हटाए, हम सबसे पीछे मैं जाके बैठा, और ये बाइबल को, इसको बाइबल बोलते हैं ना, इसको मैं पकड़ के हाथ में ऐसे बैठा हुआ, लगा के सीने से। अच्छा, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ता हूँ कोई चादर आती है, अंधा हो जाता हूँ। पीछे बैठा ऐसे लगा के, और डर के मारे कि ये प्रचारक खड़ा हुआ कुछ पूछेगा, मेरे को तो आता नहीं। मैं बिल्कुल पीछे, 200-250 लोग बैठे, पीछे बैठा डर के मारे ऐसे। और वो खड़े हुए प्रवचन किए, उन्होंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मैं कहा कहां से छुएगा? कौन सी चीज छूती है? अपन को ये भाषाएं नहीं आती। छुएगा, पवित्र आत्मा छू। अब उन्होंने प्रार्थना की, सर मेरे को तो ऐसा हाथ में झुनझुनी चढ़ी। मैंने कहा ये झुनझुनी कैसे चढ़ रही हाथ में? सही में हाथ में, और वो तेज होने लगी, और उसने मेरे पूरा होश का, और एकदम ऐसा करंट लगा, मेरी जीभान ऐसे रॉकेट की तरह घूमने लग गई मुंह के अंदर, और मेरे पूरे शरीर में जैसे अनारदाने फट रहे। मैं जोर जोर से रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और एक ही बात बोल रहा हूँ, प्रभु बचपन से आपको खोज रहा था, आज मिल गए वो, आज मेरे हृदय के बादशाह और स्वामी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसके 12वें श्लोक में प्रभु का वचन कहता है, अहम जगतो ज्योति यो मामानुगच्छति सा नैवान्धकारे प्रचिष्यत्यपितु जीवन रूप मालोक्यम प्राप्स्यसि। मैं संसार की ज्योति हूँ, मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में नहीं भटकेगा, परंतु जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति। अरे मेरे सामने तो ज्योत प्रकट हो गई। आपको पता है, मैंने देखा एक विराट मंडल है, जैसे ये आपकी मरकरी जल रही है, कुछ नहीं, असंख्य असंख्य मरकरियों का प्रकाश। और एक व्यक्ति मेरे से कह रहे हैं, नित्यानंद अपनी सांसें, अपना जीवन मेरे को दे दे, मैं तेरे को बताऊंगा तेरे को क्या करना है। हालेलुया। पता नहीं और क्या क्या बोले, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आधे 1 घंटे बाद लौटा, और मैं जब लौटा तो मुझे ऐसा लगे मैं पानी के अंदर आंख खोला हूं, सब दिख रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर जैसे लहरें होती, और नशा, ऐसा आनंद जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक कहते हैं, मदीय शांति युष्मभ्यं ददामि यथा जगतो ददाति ना हम युष्मभ्यं ददामि। अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता वैसी नहीं। मदीय, आई गिव यू माय पीस। और मैंने जब होश आया आनंद से, और प्रभु का वचन कहता है मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। मुझे लगा तो मैं तो क्या हवा में उड़ रहा हूं और रो रहा हूं। प्रभु मिल गए, प्रभु का दर्शन। मैं भागा उस आदमी के पास। ऐसी दिलेरी, ऐसा साहस कभी जिंदगी में नहीं आया। ऐसा लगे रुई का टुकड़ा उड़ रहा है आसमान। मैंने उन आदमी से कहा, सर ये बताइए इस गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बड़ी छोटी सी बात है, विश्वास करिए। हालेलुया। और मैंने उस दिन गुरु को ग्रहण किया, उनकी दीक्षा ली, और दूसरे दिन भागा अपने पिताजी के पास। मैंने कहा पापा गुरु मिल गया। गुरु? कौन सा गुरु? अरे उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भलाकान था, मैं शराब पीता था, गलत संगति में था, मुझे वो गुरु मिलके एक पल में बदल दिया। आप मुझे तंत्र साधना सिखा रहे थे और मेरे पगला गया था, लेकिन देखिए एक गुरु कितना अद्भुत है, एक पल में मेरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। आपको पता है, मैं ये मुझे फिर दिखने लग गया जब पवित्र आत्मा ने छुआ तो साफ साफ वो चादर आदर सब गायब हो गई। आपको मालूम है कुछ क्या चादर थी? वो जो मैं तंत्र साधना सीख रहा था ना, वो जो प्रकट हुई आत्मा थी वो मेरे साथ हमेशा रहती थी, कोई नहीं पढ़ने दे रही। प्रभु ने मुझे बताया ये बात। हालेलुया। लेकिन जब ईश्वर का आत्मा प्रकट होता है सारे अंधकार विलीन हो जाते हैं। ये जान रखना, शैतान वो पढ़ने नहीं देगा आपको। वो जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, वहां तक आपकी रूह को जाने नहीं देगा। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी गुरु मिल गया। पिताजी बोले कौन सा गुरु, क्या नाम है उसका? अरे मैंने कहा अद्भुत, उनका नाम यीशु मसीह है। अरे मैंने ये बोला, पिताजी तो फुटबॉल जैसे मेरे को खेलने लगे, देख कुटाई। बोले धर्म बदल लिया, धर्म भ्रष्ट हो गया तेरा, तो ब्राह्मण का बच्चा है। मैंने कहा अरे धर्म वरम नहीं जानता, लेकिन गुरु मिल गया है। जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास न भगसी जब लगी था सैनाब। ओस चाटने से किसी की प्यास नहीं बुझती, जब तक एक
लोटा ठंडा पानी ना मिल जाए। मैंने कहा जीवन का जल मिल गया है पिताजी। पिताजी बड़े नाराज, देख कुटाई हुई मेरी, देख पिटाई हुई। मैं अपने एक मित्र के पास गया, मैं कहा यार पिताजी नहीं सुने, कम से कम मेरा जिगरी दोस्त तो सुनेगा। उसको मैंने कहा यार मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, मैंने उनको देखा, साक्षात खड़े थे मेरे सामने। उसने कहा उठ भाग यहाँ से, मेरे घर नहीं आना दोबारा। ये क्या, फिर मैं दूसरे दिन गया, मैंने कहा यार थोड़ी सी भाग जा। तीसरे दिन फिर आना नहीं, मैंने कहा यार। फिर मैंने चौथे दिन बिस्किट टिस्किट टॉफी रखा, उसको देने गया, उसने लिया, बोले बैठ। बोले ये बताओ तुमको कुछ तो हुआ है, गाली दे दे भगाते हैं लेकिन तुम रोज आते हो कुछ। मैंने कहा यही तो बताने आया हो कि कुछ मेरे साथ हुआ है। ईश्वर ने झोली में कुछ डाला है, क्या डाला है दिखाई नहीं देगा, साक्षी है साक्षी। और वो तुम्हारी साक्षी मेरी नहीं, आसमानी साक्षी उसी की साक्षी है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है प्रियो, मेरे उस दोस्त को मैंने पूरा को सुनाया, टॉफी चॉकलेट रख लिया, बोले अच्छा आप जाओ, अब दोबारा ना आना। अब मैं घर गया रोते हुए, मैंने कहा हे प्रभु मेरा बड़ा प्रिय मित्र है, आपने जब मुझे दर्शन दिया इसको भी दर्शन दीजिए। आपको पता है रात के 2 बजे मेरा दरवाजा खोला, बोले भैया यार दरवाजा खोले यार, कौन से वो बाबा जी सफेद सफेद रंग वाले यार, पूरा सोने नहीं दे रहे। बोले सोने नहीं दे रहे, मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव हैं, मेरे को भी दर्शन दिए हैं यार, इनको यार शांत करो यार। अब मैंने ठीक है। आपको बताएं प्रियो, बड़े अद्भुत बात, वो प्रभु के भक्त हुए और उनके पास 350 कलीसियाएं हैं। हालेलुया, मध्य प्रदेश में है। आपको पता है अब हम दोनों मिलके, छोटी बात है, समय है अभी, छोटी बात, उनको हम दोनों अरे अथाह प्रेम लिपट के रो रहे हैं यार, मुझे भी यार ये गजब है यार, ये तो रहस्य उद्घाटन हो गया, आसमान प्रकट हो। उनके पुराने हमारे यहाँ के जमींदार लोग, पार्षद लोग, उनके पीछे स्थान में हमने छोटा स्थान था, वो पुराना घर, उसको साफ वाफ किया, लिपा पोती की और वहां पर प्रार्थना करने, और ये ग्रंथ हम कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा, थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा सा प्रवचन। इतने उसका छोटा भाई जिसकी एक आंख से वो अंधा, भाई भाई बचपन में सिरिंज खेल रहे थे, दादी को इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर आता था, वो इंजेक्शन छोड़ के गया, ये भाई भाई खेल रहे थे, तो वो बचपन में वो आंख में घुस गया और अंधा हो गया था, वो बचपन से अंधा। अब वो 11वीं कक्षा में था, हमारा जूनियर, और वो अपने बाप को बता दिया कि वो दिल्ली से भैया आए हैं और कुछ जादू मंत्र करते हैं वहां बैठ के कमरे के। उनके पिताजी आए, हमको लपड़िया, बोले भागो यहाँ से, क्या कर रहे तू? उन्होंने बाइबल देखी, बोले ईसाई बन रहे हो? मैंने कहा ईसाई, भगा दिए हम लोग। हम बड़े उदास, यार प्रार्थना नहीं करने को मिला। आपको पता है फिर हमें पता चला ये निक्की ने बताया, जिसकी आंख से दिखाई नहीं देता। हमने उसको बुलाया, मैंने कहा क्यों तूने बताया कि हम लोग, बोले आप लोग क्या जादू टोना यहाँ कर रहे थे बैठ के? मैंने कहा जादू टोना नहीं, प्रार्थना, प्रार्थना कर। तो उसने कहा दिखाओ क्या चीज है। उसने खोला तो तुरंत निकल आया अंधे को दृष्टि दान। उसने खोला, बोला क्या प्रभु मेरी आंख ठीक कर सकते? मैंने कहा हाँ ठीक कर सकते, ला तेरे लिए प्रार्थना। प्रार्थना की, वो नहीं ठीक हुआ, हंसने लगा, बोले तुम हो गए हो पागल। अब वो जब जब हम लोग को खिड़की से देखे हम लोग प्रार्थना करें, बोले तुम पागल हो, तुम पागल हो। हम लोग उसको बोला ला तेरे लिए प्रार्थना कर, वो न ठीक हो। 10 दिन ऐसे गुजर गए और 12वें दिन वो रात के सुबह सुबह उठा। देखिए बचपन से अंधा है, एक आंख से। सुबह सुबह उठा पानी पीने के लिए, एकदम भोर में 2:30-3 बजे उसकी नींद खुली, और जैसे उसने पानी उठाया पूरा खड़ा के साथ ही गिर पड़ा, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए। सारे घर के लोग उठ गए, दौड़े, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? और वो सोचे कि कहीं घर में सांप घुस के इसको सांप काट लिया है इसीलिए गिर पड़ा है। सांप ढूंढने लगे लोग, सांप आप कुछ नहीं। अब वो बोल ना पाए कि क्या हुआ, रोता जाए। जब वो 10-5 मिनट बाद होश में आया, जब अपने होश में आया बताने लायक, तो कहता है पापा मम्मी मुझे मेरी दाहिनी आंख से दिख रहा है, मेरी दाहिनी आंख से दिखाई दे रहा है मुझको। आपको पता है बाप माँ सब उसकी एक आंख बंद करके बोले बता कितनी उंगली? बोले 1, बता कितनी? 2, बता कितनी? 3। सब हैरान, तेरे को कैसे दिख रहा? बोले भैया ने प्रार्थना की, मेरी आंख ठीक हो गई है। अब मेरे को रात के 3 बजे बुलाया गया, बोले ये कैसे हो रहा है? बाबा जी हो क्या? वहां से मेरा नाम बाबा पड़ गया।
अब पूरे मोहल्ले में हलकंप मच गया और पूरा परिवार बोले अब हम भी गुरुजी के पीछे चलेंगे, आज से हम भी उनके अनुयायी बनेंगे। उन्होंने बड़े दिलेरी से पूरे गांव में हल डिंडोरा पीट दिया। मेरे पिताजी मुझे बुलाए, फिर मेरी पिटाई की और बहुत तगड़ा फाइनल गेम खेले, फाइनल फुटबॉल का गेम। बोले एक तो तू बना और सबको बना रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बना हूँ, उसने अपने आप को प्रकट किया है, उसने उन पर भी अपने आप को प्रकट किया, मैं थोड़ी करने। अरे मेरी पिटाई हुई, मैं कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊं। अब मैं आपको सच घटना बताऊं, मेरी बड़ी पिटाई हो, मैंने कहा प्रभु आप बताओ। मेरे कान में एक आवाज आई। आपको पता है टीवी सीरियल चल रहा था, टीवी सीरियल सुबह सुबह मैं देख रहा था, 16 ग्रीनवेज रोड चेन्नई प्रेयर टावर। मेरे कान में आवाज आई, जा इस व्यक्ति के पास चलो। मैंने अपना सामान उठाया और कुछ नहीं, मेरे चप्पल भी नहीं, मैंने अपना झोला टांगा। अब कहा गुरुदेव आप ही के लिए जीना है, बैराग बन के जिएंगे, बैरागी। मैंने झोला उठाया, चल दिया। और 1 साल में अपने घर से फरार हुआ। 1 साल में ऐसे भ्रमण करता रहा। मेरे पास समय नहीं, कभी यूट्यूब पे जाके देखिएगा मेरी साक्षी। 1 साल में भ्रमण करता रहा, प्रभु का प्रवचन सुनाता रहा और चेन्नई में रहा मैं। और एक ऐसा स्थान मुझे मिला जहां मैंने 1 साल प्रार्थना तपस्या जब तब अपनी वचन की अध्ययन किया। और 1 साल बाद मुझे आवाज आई कि जाओ उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड में पहुंचा, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस मुझे पकड़ ली क्योंकि मेरे माता पिता ने, मेरी 1 साल गायब था तो जगह जगह कंप्लेन डाली हुई थी, ईसाइयों ने इसको कुछ खिला दिया है, पकड़ के लाए, उचित इनाम पाए। पुलिस मेरे को पकड़ ली, मैं पकड़ के मेरे को लाया गया और मेरे को उत्तराखंड से पकड़ के लेके आए और घर में रख दिया और अंदर दरवाजे में बंद कर दिया। अब मेरे को लगे यार अब तो आखिरी है, अब मेरी ये जिंदगी का आखिरी। बड़ा डर लगे कि क्या होगा। नीचे से खाना आ रहा है 3 दिन, किसी में जेल में हूँ 3 दिन में, बिल्कुल पता नहीं, घड़ी का टाइम कुछ आता पता, अंधेरा। और तीसरे दिन मेरे को बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के बैठाए, सारे परिवार नाथ रिश्तेदार सब मेरे से मिलने आए। सबके मन में ये भाव था कि ये मर गया है, कहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन मैं जिंदा था, जिंदा मिला। सारे रिश्तेदार मुझसे मिलने आए, सब लोग मेरा दर्शन करने आए। मैं बैठा बीच में, झुंड लगा के बैठे 150 लोग। बोले मेरे हमारे यहाँ के गुरु लोग थे, बोले कहाँ चले गए थे, क्यों पकड़ रखे हो, यीशु मसीह को छोड़ो। मैंने कहा मैं कहाँ पकड़ रखा हूँ, वही पकड़ रखा, छुड़ा। अरे उनको गुस्सा चढ़ा, मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब पुलिस में मेरे को पकड़े, मेरे जीजा जी बोले मारो इसको गोली, बहुत इशू इशू चलता है। मैंने कहा न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न अपदूत न वर्तमान न भविष्य न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य श्रेष्ठ वस्तु मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी जो मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे को उन्होंने कॉलर पकड़ के छोड़ दिया। जब मैं चिल्लाया वो सोचे कोई मंत्र बोल रहा है। हालेलुया। वो मेरे को छोड़ दिए। मेरे को जैसे छोड़े मैं भागा। मैं कहा यार कहीं सही में न मार दें, क्या भरोसा। यीशु जी भी चुपके से निकल लिया करते थे। सर्प के समान चालाक और कबूतर की नाई भोले बनना आवश्यक है। मैं निकल गया, मैं भागा अपने कमरे में जहां मैं बंद था, अपने आप को मैंने बंद कर लिया। अब जब बंद कर लिया मेरे को लगा यार अब अंदर ही से बंद कर लो। अब रात के 2 बजे 2:30 बजे साहब ऊपर सो रहे, ऊपर वाले कमरे में, बड़ा काफी 14-15 कमरे, सब अपने अपने कक्ष में सो रहे। मैं भी अपने कक्ष में चुपका दुबका बैठा हुआ हूँ कि अब क्या होगा। रात के 2 बजे 2:30 बजे के लगभग हल्ला हुआ, जोर से हल्ला। सारे रिश्तेदार वहीं रुके हुए थे घर में रात के। आपको मैं एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होता है। रात के 2 बजे बड़ा जोर से हल्ला हुआ, हो और ऐसा लगे कोई किसी की गर्दन काट रहा। ऐसा चीखने की आवाज मैंने भी आज तक नहीं सुनी। पूरा कमरा घर हिल गया इतनी आवाज। और आपको पता है मैं सुना कि ऊपर से कुछ लोग दौड़ रहे हड़बड़ और सब लोग उस कक्ष से उस कक्ष की ओर दौड़ रहे थे जहां से आवाज आ रही। मैंने भी अपना कमरा ऐसे दरवाजा खोल के ऐसे किया, मेरा दरवाजा खुल गया, मैं भी वहां भागा जहां से आवाज आ रही थी। तो हम सब भागे बीच वाले कमरे में जहां मेरे जीजा जी, भैया और मेरे मामा 3 लोग सो रहे थे, बड़े डबल बेड में। और जब हम वहां गए, लाइट ऑन किए, सब लोग वहां इकट्ठे हो गए, लाइट ऑन किए तो क्या देखते हैं, मेरे जीजा जी और भैया एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं और वही चिल्ला रहे हो। मेरे मामा उनको अलग, बड़ी मुश्किल से उनको अलग किया। तब सब लोग आ गए, मेरे पिताजी भी अलग किए, बड़ी मुश्किल से वो अलग हुए, एक दूसरे का गला पकड़े हुए। और जब वो अलग हुए तो मेरे पिता ने कहा कि
नशा किए हो कि गांजा पिए, दारू पिए, रात के 2 बजे क्यों चिल्ला रहे हो? वो कब रहे? बोले हमें नहीं मालूम। मेरी तरफ इशारा करके मेरे भाई साहब बोले, ये कर रहा है, ये जादू टोना, ये कर रहा। मैं कहा, मेरी माँ ने कहा बेटा तू बाहर कैसे आ गया? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। सब डर गए, बोले अरे, और सब के सब कह रहे भैया देखो हमने तुम्हारे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमने नहीं बोला। मेरे मामा मेरे को धीरे से किनारे ले गए, पुरानी बात है, आज से 22 साल पुरानी बात। मेरे मामा किनारे ले गए, बोले बेटा इधर आओ, ये बताओ कि इस घटना के घटने से पहले मैंने एक आदमी को देखा सफेद कपड़ा पहने हुए, व्हाइट, क्या ये तुम्हारे गुरुदेव हैं? हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, किसी इंसान की कल्पना नहीं है। आज मेरी बात सुन लीजिए, उसके काम को कोई बंद नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं? आप उसके काम को बंद कर देंगे? आसमानी काम है, उस कुदरत आसमानी सरकार का काम है, कोई इंसान नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। बलि प्रभु यीशु महाराज की। आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज वही मेरे माता पिता भी यीशु के भक्त हैं, मेरे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलने आए, हृदय परिवर्तन करते हैं। उनका पूरा प्रोजेक्ट, उनका पूरा कार्यक्रम आपकी जिंदगी को बदलना है। हम में से किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है, हम सब ने अपना क्या बदला? क्या बदला? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। प्रभु यीशु के पहले कौन आया था? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना। यूहन्ना ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देखा तो चिल्लाकर कहा, पश्चायनीश्वर शमेश शावकः यो जगतो पाप भारम हरति। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। ये बात सुनकर यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए और यीशु मसीह ने पलट कर देखा, बोले किमनी वस्यथः। मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, मेरी बाइबल संस्कृत में, मेरी मूल भाषा है। प्रभु यीशु ने पलट के देखा और कहा किमनी वस्यथः, क्या खोजते हो? और आज वो सारी मानव जाति से पूछते हैं तुम क्या खोज रहे हो? हालेलुया। क्या खोजते हैं? क्या खोज रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको खोजना, उसको जानना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। हमको उसको खोजना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। इस जिंदगी का सार यही है, इस जिंदगी का मूल यही है कि हम अपने सृजनहार को पहचाने। इसलिए फिलिप्पुस ने कहा हमें पिता का दर्शन करा दे, हमारे लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि इंसान की चिर प्रतीक्षा यही है कि उसका दीदार हो जाए, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन में रूपांतरण नहीं होगा। हालेलुया। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि पानी और वाणी दोनों में छवि दिखाई देती है। पानी अगर स्वच्छ और शांत और निर्मल हो तो उसमें चित्र दिखाई देता है, और यदि वाणी स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो तो उसमें चरित्र दिखाई देता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक बार क्या हुआ, ये संसार आपको नहीं समझेगा, याद रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हमको बहुत ज्ञान हो गया, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हम द्वंद से नहीं गुजरते। द्वंद हमेशा रहेगा, और यीशु मसीह का रास्ता बड़ा सकरा है, बहुत सकरा है, कठिन रास्ता है। मेरे को 2 लोग बहुत गाली सुनाते हैं, एक तो ईसाई और एक सनातन हिंदू परंपरा के लोग। दोनों कौम से मैं फुटबॉल टाइप का खेला जाता हूँ, मैं दोनों तरफ से। और मैं साधु हूँ, तो ईसाई लोग बोलते हैं ये आप ये क्यों, हिंदू लोग बोलते हैं ये क्यों। मैं कहा यार नंगा हो जाऊं क्या, चैनी बाबा बन जाऊं, तो दिक्कत, मैं बड़ा कष्ट से। अभी आप देखना परसों से टीवी में आना चालू हो गई, ये वीडियो आपके सब वायरल हो जाएगी। मेरे घर में दस्तक देते हैं लोग, लेकिन मैंने एक चीज निर्णय की, एक क्लियर, मैं अपने गुरु के रास्ते से पीछे हटने वाला, क्योंकि मेरे को किसी इंसान ने नहीं बताया, उसने स्वयं अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। मैं इतनी दिलेरी से इसीलिए बोलता हूँ, किसी से नहीं डरता, मेरे को उसका डर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है लूका अध्याय 13 उसके 31वें और 32वें श्लोक में प्रभु ने कहा उस गीदड़ से कह देना, हमारे गुरुदेव ने कहा, हेरोदेस के लिए कहा,
आपको पता है किसी ने कहा गुरुजी आप प्रवचन कर रहे हो, ये गांव से बाहर निकल जाइए, वो आपको मार डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा उस गीदड़ से कह देना मैं आज कल और परसों लोगों के लिए चंगाई का काम करता रहूंगा, अवधूतों को निकालता रहूंगा, प्रवचन करता रहूंगा और तीसरे दिन मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी रोज गुब्बारा बैलून, मैंने जब यहाँ आ रहा था बैलून बेच रहा था, वो हवा वाले बैलून। एक आदमी वो बैलून बेचता था, वो हीलियम गैस वाले उड़ने हवा में। वो एक गुब्बारे में पर्ची लिख के और उड़ा देता, उसमें लिखता हे प्रभु मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। रोज रोज उड़ा देता, रोज लिखता हे प्रभु मुझे 50,000 रुपए दीजिए, उड़ा देता, पर्ची बांध के हवा में उड़ा। वो गुब्बारा उड़ते उड़ते वो गुब्बारा उड़ रहा, वो गुब्बारा उड़ते 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 थाने के ऊपर से ज्यादा। और पुलिस वाले, एक पुलिस वाले भैया मेरी सेवा में लगे हुए, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हालेलुया। अब थाने से ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उसको पकड़ते, पुलिस वाले पकड़े उसको, पकड़े और पढ़े। पहले तो हंसना चालू किया, कौन पागल है यार, लिखा है प्रभु मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। अब रोज का रूटीन हो गया, रोज वो पकड़े रोज पढ़े, धीरे धीरे गंभीर होने लग गए। नहीं यार ये बात गंभीर है। कुछ महीनों बाद उन्होंने ढूंढा, उस आदमी का पता किया, वो आदमी मिल गया उनको। फिर उन लोगों ने, सारे थाने के पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा किया, सबने चंदा इकट्ठा किया और 25,000 रुपए जमा हुआ। उन्होंने लिफाफे में डाला और उस आदमी के घर पहुंचे और उन्होंने कहा भैया ये प्रभु ने पैसे भिजवाए हैं 25,000 रुपए। उसने ले लिया, पुलिस वाले चले गए। दूसरे दिन थाने के ऊपर से फिर से वो गुब्बारा गुजरा, पुलिस वालों ने उसको फिर पकड़ा और पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था हे प्रभु आपने पैसे भेजे इसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये बेईमान पुलिस वालों के हाथ से नहीं भेजना था, ये मेरा 25,000 खा गए। आप कितना अच्छा कर लो, कितना अच्छा कर लो, बुरे जरूर बनो। मैंने कहा तुमको बुराई का सर्टिफिकेट तैयार है तुम्हारे लिए। ये मत सोचना कि यीशु के रास्ते में तुमको हलवा पूरी मिलने वाला। हाँ हाँ याद रख लीजिए, कठिन है वह द्वार, सकरा वह मार्ग जो मुक्ति की ओर जाता है, बहुत थोड़े उसको पाते हैं। घाट है वह द्वार, विशाल है वह मार्ग जो नरक की ओर जाता है, सब उसी की ओर चले जाते हैं। तुम पर नाजिल हुआ है। याद रखना, इस बात को अपनी जिंदगी का सूत्र बना लीजिए। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, कोई आपकी महिमा मंडन करे ना करे, इस बात को ध्यान रखना, जिंदगी में उतार लेना कि कोई तारीफ करे या ना करे, एक बात सूत्र जिंदगी में रहे, दिल में रहे कि आपने अपना काम शिद्दत से किया है कि नहीं। क्योंकि आपका दिखावा, हमारे पास दो चीजें, बहुत सुंदर चीजें ईश्वर ने हमको दी। आपका जो अंदर नीयत है, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है। याद रखिए, इस सूत्र को बना लीजिए। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है। सूत्र बना लेंगे। लेकिन आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, ईश्वर आपको आपकी नीयत से जानता है। ध्यान रखिए। इसीलिए कोई आपकी बड़ाई करे न करे, तारीफ करे या न करे, इस बात का एकदम किनारा कर दीजिए। तुमने अपना काम शिद्दत से किया है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हालेलुया, हालेलुया। धर्म की कोई शिक्षा नहीं होती, और जहां जहां धर्म की शिक्षा हो रही है वो सब फ्रॉड है। धर्म की होती है साधना। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को साधना करना सिखाया, साधना होती है, धर्म की कोई शिक्षा नहीं होती। और प्रेम, और प्रेम की सबसे सुंदर बात यह है कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। सब लोग धीरे से खड़े होंगे, हल्ला नहीं करेंगे। स्टैंड अप प्लीज।